हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक और कि जिसमें दो वर्ग दिया है, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप हमें क्या करना है। देखिए यहाँ बता रहे हैं दो वर्ग है, मतलब कि एक वर्ग यहाँ पर है और एक वर्ग यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों का परिमाप हमें दे दिया है कितना, तो 24 सेंटीमीटर। इसका परिमाप मतलब क्या है 4a, और a का मान 24 दिया है और 4a2 इसका परिमाप हो जाएगा 4a2 का मान हमारा 32 सेंटीमीटर दिया है, कितना 32 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर वाले तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ की इन जो वर्ग का क्षेत्रफल, इन तीसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल जो है बराबर है इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के, इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जाहिर सी बात है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर हम जोड़ देंगे तो तीसरे वाले क्षेत्रफल के बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक। तो चूंकि देखते हैं हमारा तो पहले वर्ग, पहला जो वर्ग है, पहला वर्ग का परिमाप हमारा कितना दिया है, तो पहला वर्ग का परिमाप हमारा दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर दिया है, कितना 24 सेंटीमीटर। क्योंकि पहले वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो पहले वर्ग को हम a1 के अनुसार नोट कर दें, यहाँ से 24 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 से 24, यानी जो हमारा a1 का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही अब दूसरा वर्ग, वैसे ही अब दूसरा जो वर्ग है, दूसरा वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 32 मीटर दिया, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो हम दूसरे वर्ग का भुजा को हम 4 गुणे a2 के अनुसार दर्शाएंगे, a2 का नामकरण कर देंगे तो 32 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 8 32, अर्थात तो हमारा a2 का मान आ गया 8 आ गया। क्योंकि हमें तीसरा जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो सब क्या करेंगे, हम जो दोनों वर्ग का क्षेत्रफल है उसको जोड़ देंगे। मतलब यहाँ से तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा क्या, तो हमारा हो जाएगा पहला वर्ग का क्षेत्रफल, पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। हमें निकालना है तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे क्या, तो पहले वर्ग की भुजा हमारी कितनी है, a1 का मान 6 सेंटीमीटर है, तो पहला का स्क्वायर हो जाएगा a1 का स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर हो गया प्लस a2 का स्क्वायर या क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए यहाँ से a1 का मान हमारा 6 दिया हुआ है, तो हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, a2 का मान हमारा 8 दिया हुआ है, तो 8 निकालिए तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 8 का 64 हो गया, ठीक है। तब देखिए यहाँ से 6 4 10 हो गया, 6 3 9 10, यानी जो हमारा तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है तीसरे भुजा के वर्ग का परिमाप, मतलब इसका क्षेत्रफल आएगा, मतलब इस क्षेत्रफल यानी a3 का स्क्वायर, मतलब कि जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट चला जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा रूट चला जाएगा, ठीक। अब देखिए अब जब हमारा a3 का मान कितना आ जाएगा, तो a3 का हमारा जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 100 का स्क्वायर करिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हमारा a3 का मान आ गया। क्योंकि हमें तीसरी भुजा का परिमाप ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो तीसरी भुजा का परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो तीसरी भुजा का परिमाप हो जाएगा 4 इंटू a3, मतलब 4 गुणे तीसरी भुजा का इतना परिमाप हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और गुणे a3 का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 यानी 4 का हमें जो 40 सेंटीमीटर होगा हमारा तीसरे भुजा, मतलब कि थर्ड जो वर्ग है उसका परिमाप हमारा कितना निकल कर आ गया, तो तीसरी भुजा का परिमाप